पलंग पर नमाज पढ़ना इसका क्या हुक्म है? चारपाई वगैरह जो होती है उस पर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म नकल किया है? चुनांचे चारपाई पर नमाज पढ़ना इसका हुक्म ये है कि अगर तंदुरुस्ती या बीमारी या तंदुरुस्त आदमी या बीमार आदमी है, चारपाई या पलंग पर नमाज पढ़ता है, तो नमाज चारपाई वगैरह हो, पलंग वगैरह हो, चाहे लोखंड का हो, स्टील का हो, फाइबर का हो, लकड़ी का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो चारपाई पर नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। फ़र्ज़ और गैर फ़र्ज़ सब पढ़ सकता है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। बाकी चारपाई खूब कसी हुई सख्त होनी चाहिए ताकि सजदा वगैरह में कमर का तवाज़ुन सही रहे, वरना नमाज सही नहीं होगी। अब पता चला कि आमतौर पर तो ऐसे ही होती है कि खूब टाइट होती है, वो हिलती डोलती नहीं है, तो ऐसी सूरत में इस पर नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है। जबकि वो पाक और साफ़ सुथरी हो तो उस पर नमाज पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा शामी में हुआ इंसाह इंदना बिशर्तिन कौनहु अला जबहतिही व बिशर्ति तहारतिल मकान व यजिदा हजमुल अर्ज़। ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। आगे शामिया में है व इन यजिद हजमुल अर्ज़ तफसीरुहु अन्न साजिद लौ बालगा ला यस्तफिलु रअसहु अबलग मिन ज़ालिका फसह अला तनफ़ुसिही व हसीरी। इस तरीके के अल्फाज है फतवा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 500 बाब सिफ़तिस सलाह आदाबुस सलाह मतलब फ़ी इतालतिर रुकूइ लिल जाही, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर हलबी कबीरी सफ़ा 360 फुरू के तहत जो है नकल किया, जो सुहेल एकेडमी लाहौर का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128 हरूफ तहज्जी चा उन्वान है चारपाई पर नमाज पढ़ना, और दूसरा उन्वान है नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 266 हरूफ तहज्जी पा उन्वान है पलंग पर नमाज पढ़ना। इसके तहत जो लिखा हुआ है चारपाई पर नमाज पढ़ना, तो मैंने वो मसला जो है आपके सामने नकल करके बतला दिया।